स्थानीय भेड़वा रोड स्थित इंस्पायर क्लासेस में रविवार को प्रेरणादायक और भावुक माहौल में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया था। यह समारोह उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित था जिन्होंने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में असाधारण प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मधुपुर महाविद्यालय के गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर उत्तम शुक्ला व विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र झा की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को एक नई ऊंचाई दी। इन दोनों शिक्षाविदों की प्रेरणादायी बातों ने विद्यार्थियों को न सिर्फ सम्मान का एहसास कराया बल्कि भविष्य के सपनों को पंख भी दिए। इस अवसर पर महेंद्र मुनि शिशु मंदिर की टॉपर प्रिया कुमारी, सृष्टि मुखर्जी और शीतल सिंह के साथ केंद्रीय विद्यालय की अलीसा टुडू व श्वेता कुमारी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा नियति मेहरा, काजल, रोहित, आल्फिया, काजल कुमारी समेत कुल 20 12वीं के विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। वहीं 10वीं में कक्षा के टॉपर्स में कृष्णा वर्मा, आयुष गुप्ता, अनुज गुप्ता, अंजलि, मनीष रंजन, शुभांकर, आशीष, अमित, आदित्य खुशी, धीरज, मोनिका, गुलफशा, ज्योति और सिद्धि समेत 20 बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। डॉक्टर उत्तम शुक्ला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का साधन नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे उसी क्षेत्र में करियर बनाएं जिसमें उनकी रुचि हो। रामचंद्र झा ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और रिजल्ट के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ाई करने का संदेश दिया। उन्होंने कौशल विकास का जीवन का मूल मंत्र बताया और कहा कि आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। इंस्पायर क्लासेस के निदेशक भूमन्यु सौरभ ने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो किताबों से निकलकर व्यावहारिक और प्रायोगिक ज्ञान में बदल जाए। उन्होंने बच्चों को नवाचार, मेहनत और आत्म अनुशासन को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की सलाह दी। इस प्रेरणादायक आयोजन को सफल बनाने में जीएस के निदेशक आसिफ शेख, हिमांशी और अंकित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का समापन भावुक क्षणों में हुआ जब अतिथियों ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और राष्ट्रगान के साथ समारोह का अंत किया गया। पूरा माहौल तालियों की गूंज, आंखों में चमक और दिलों में उम्मीदों की नई लौ के साथ प्रेरणा से भर उठा। यह आयोजन न केवल सम्मान का प्रतीक बना बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य भरने वाला क्षण भी साबित हुआ। छात्र छात्राएं कई संस्थानों में जाने का मौका मिलता है, कोचिंग सेंटर्स में, स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन मुझे लगता है जितना अनुशासित यहाँ के बच्चे हैं शायद कहीं और देखने को मिलता है। कुछ पीछे वाले जो है बातचीत करते नजर आए कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी 90% सभी अनुशासित हैं और शांतिपूर्वक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में जितनी मेहनत भूमन्यु जी ने की, सबसे पहली मेहनत तो आप लोगों को पढ़ाने में, जितना तन्मयता के साथ ये पढ़ाते हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और बीच बीच में किसी कार्यक्रम में जब आने का मौका मिलता है तब देखता हूँ कि जितना तल्लीन होकर के शायद ही कोई यहाँ का कोई कोचिंग सेंटर के संचालक या वहाँ के शिक्षक इतना विद्यार्थियों के प्रति सोचते होंगे। और ये दिन प्रतिदिन इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो आप प्रैक्टिकल, सबसे पहले अगर मधुपुर में प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने का शुरुआत किया है तो वो भूमन्यु ने धीरे धीरे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स भी यहाँ नहीं मिलते हैं खुद से ईजाद करके। हमारे शिक्षक आसिफ जी और मेरे प्यारे बच्चों इंस्पायर क्लासेस के, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्या आप लोगों को यहाँ देख रहा हूँ। क्या आप लोग वैसे बच्चे हैं जो क्या अपने अपने मेहनत के बल पर आज जो आपको प्राइज़ मिला या अंक प्राप्त किए। भूमन्यु जी की कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक हम वीडियो देख रहे थे, एक गोईठा लिए थे वो और उस पर आग जला रहे थे और एक ये रील्स बहुत ही फेमस हुआ करता था फेसबुक पर। वो बाबा अपना मंत्र पढ़ते थे और ऐसे ऐसे गोईठा हिलाते थे और आग जलाते थे। तो शिक्षा, यहाँ पे सवाल है कि शिक्षा का उपदेश सिर्फ हमें जो है नौकरी पाना नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है।
आज आप शिक्षित हुए, आज आप साइंस पढ़े या वो प्रैक्टिकल अपने सर के द्वारा देखे तो आपको ये पता चला क्या यह जादू नहीं। समझ लीजिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। गुरु जो है वह तीनों देवताओं के बराबर हैं, ब्रह्मा जी के बराबर हैं, विष्णु जी के बराबर हैं और साक्षात शिव हैं। ऐसा क्यों कहा गया हमारे पुरातत्व काल में? इसलिए क्या कहा गया कि माता पिता के बाद यदि कोई हमारा भलाई चाहता है तो वह हमारा शिक्षक है। कभी कोई ऐसे टीचर मिले हैं जो आपका भलाई ना चाहता हो? यदि कोई टीचर आपको डांटते हैं कि तुम बदमाशी ना करो, कौन डांटती है? माँ डांटती है। शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यह चाहते हैं कि आप बनो, अच्छा बनो। आपका कॉम्पिटिटर दोस्त सहपाठी यह चाहेगा तुमसे कम नंबर आए, हमसे कम नंबर आए, लेकिन शिक्षक कभी यह नहीं चाहेगा कि हमसे कम नंबर आए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मोबाइल से दूरी बना के रहो। और आजकल युवाओं के बीच में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, दो क्या पढ़ेंगे, 2 साल एंजॉय करो दोस्त मोही के साथ, देखा जाएगा बाद में जो नहीं हुआ। पापा आइए हैं खेती कर लेंगे, पापा आइए हैं दुकान कर लेंगे। लेकिन हमें पढ़ना जो है, राम सर भी बताया आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले, शिक्षा हमें सिर्फ नौकरी नहीं देती है, शिक्षा हमें ज्ञान और अनुशासन देती है। शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान भी देती है, अनुशासन देती है और जीवन जीने की शैली सिखाती है। शिक्षा क्या करती है? हमें जीवन देने की शैली सिखाती है। इसीलिए पढ़ाई मन से करो। तुम देखोगे कोई लफुआ लड़का है और वो किराना का दुकान खोल लेगा तो वो नहीं चला पाएगा, और वही आपकी क्लास का जो शांत लड़का है लेकिन पढ़ने में एकदम भोदू है लेकिन शांत है, वह बहुत अच्छी से दुकान चला लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्थिरता है, गंभीरता है। ये स्थिरता और गंभीरता जो है आप में होना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्थिर ना होगे और गंभीर ना होगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। और जॉब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं रखा है। जान लीजिए हमारे साथ सबसे बड़ा पूरा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसी के पीछे भागते हैं जो क्लास का सबसे एक में होता है। मतलब हम लोग पूरे सेक्टर का जॉब को यदि हम लोग कंपेयर कर ले तो 1% जॉब ही गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है। हमारे देश में यदि 10 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटी है नंबर्स में, तो मतलब क्या हुआ, 1% जॉब ही हमारा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने एनर्जी को उस 1% के पीछे लगा देते हैं।